गुड मॉर्निंग और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है संडे और संडे के दिन में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना तो यूएस का मैंने जो है मार्केट ओपन यहाँ पे कर लिया है। और डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को अगर आप देखोगे ना तो इसका जो क्लोजिंग था 5 अप्रैल को फ्राइडे को क्लोजिंग रहा 307 पॉइंट एबव में और 0.80% की तेज़ी के साथ में, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो क्लियरली आपको मालूम चलेगा कि जो नैस्डैक है, नैस्डैक में हम लोगों को 1% की तेज़ी देखने को मिली, ठीक है। मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड तक देखोगे तभी कल का जो मार्केट मंडे को जब ओपन होगा ना तो आप लोग उसमें से अच्छे से ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे और आपको जो मैं लेवल्स बताने वाला हूँ उस लेवल्स पे आपको समझ में भी आएगा। कुछ लोग क्या करेंगे कि यहीं से वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे। तो यहीं से वीडियो आप स्किप करके चले जाओगे ना तो आधा अधूरे ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है कल के मार्केट में आपको। फिर आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, गलत एंट्री ले लोगे और उसका कारण ये होगा कि आप फिर अपना पैसे नुकसान करके बैठोगे मार्केट में। तो नैस्डैक में अगर आप देखोगे ना तो नैस्डैक में हम लोगों को 199 मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना तो 1.24% की यहाँ पे हम लोगों को एक तेज़ी देखने को मिली है डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केटिंग का स्टार्टिंग था 16,095 पॉइंट पे और क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिला है एग्जैक्टली कहाँ पे 16,248 पे। तो जो है आपके आंखों के सामने में है। तो अब मैं अमेरिकन इंडेक्स को यहाँ पे कंसीडर क्यों कर रहा हूँ, अमेरिकन इंडेक्स को मैं यहाँ पे इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो निफ्टी 50 में क्या है ना कि डॉ जोन्स का ठीक है उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो नैस्डैक है ना नैस्डैक का थोड़ा मोड़ा 10 to 20% या ओवरऑल 25% मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। अगर यहाँ पे हम लोगों को एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो जाहिर सा बात है कि मंडे को क्या होगा, जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो हम लोगों को एक पॉजिटिव स्टार्टिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब कहा जाए तो 60 70 80 90 पॉइंट या 100 प्लस पॉइंट में वहाँ पे मार्केट में तेज़ी देखने को मिल सकती है, या हो सकेगा तो एक बड़ा सा गैप अप 100 पॉइंट का खुला हम लोगों को देखने को मिल जाए। अब अगर मैं यहीं पे बात करूंगा ना तो यहीं पे अगर आप देखोगे तो जापानीज़ इंडेक्स, तो जापानीज़ इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो जापानीज़ इंडेक्स वहाँ पे कंप्लीट जो है वो मतलब कि एक सेलिंग की तरफ जो है प्रेशर देखने को मिला। निकी 225 को अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सबसे गिरने वाला बाज़ार जो था वो फ्राइडे को यही था, जापानीज़ इंडेक्स। अब आप पूछोगे कि सर जापानीज़ इंडेक्स क्यों आप कंसिडर कर रहे हो, तो जापानीज़ इंडेक्स भी यहाँ पे कंसिडर करने का एक फ़ायदा ये है ना कि ये जो है ये एशियन मार्केट है, ठीक है। और हम लोगों का SGX निफ्टी 50 वो भी एशियन मार्केट है, मतलब एशिया के बाज़ारों में ही हम लोगों का इंडेक्स है, ठीक है। वो कोई यूरोप या वेस्टर्न और ये सारी अमेरिका वो सारी कंटिनेंट में नहीं है। तो जाहिर सा बात है कि अगर जापानीज़ इंडेक्स यहाँ पे टूट रहा है वो भी कितना पॉइंट 781 पॉइंट, तो यहाँ पे थोड़ा मोड़ा बाज़ार में टेंशन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अब हम लोग बात करेंगे FIIs और DIAs के डाटा के बारे में। इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करने वाला हूँ, ठीक है। तो 5 अप्रैल को आप देखोगे तो 1659 करोड़, 4 अप्रैल को देखोगे तो 1136 करोड़, 3 अप्रैल को 2213 करोड़, 2 अप्रैल को 1622 करोड़, 1 अप्रैल को 522 करोड़। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो 5 अप्रैल को ही सिर्फ हम लोगों को FIIs के द्वारा मार्केट में पैसा जो है आते हुए दिखा है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1 अप्रैल हो, 2 अप्रैल हो, 3 अप्रैल हो, 4 अप्रैल हो, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो मैं कैलकुलेशन लगा के अगर चलूँ तो 1622 और 500 2000 मान के चलते हैं। 2000 यहाँ है, 4000, 5000 और 5000 मतलब 5200 करोड़ का यहाँ पे आप सेलिंग देखो और 1659 करोड़ का यहाँ पे आप बाइंग देखो। तो अगर आप देखोगे तो अप्रैल के महीने में मुझे अभी ऐसा लग रहा है ना कि इन 5 दिनों को मिला के तो देखोगे तो FIIs का ट्रेंड अभी क्या आ रहा है, अभी FIIs का ट्रेंड आ रहा है सेलिंग के तरफ, ठीक है। मतलब कि सेलिंग के तरफ हम लोगों को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स के बारे में, जो कि हमारे म्यूचुअल फंड्स हाउसेस होते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो DIS का डाटा मैंने ओपन कर लिया है और ये जो चार्ट फ्रेम है ना ये डेली के बेसिस पे है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कम्प्लीटली देखोगे तो 5 अप्रैल को 3370 करोड़ का सेलिंग था, 4 अप्रैल को 893 करोड़ का सेलिंग था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को यहाँ पे कंप्लीट हम लोगों को बुलिश देखने को मिला है। ओवरऑल अगर मैं कैलकुलेशन करूँ ना तो 1208 करोड़
और इसमें 2,000 करोड़ में मान के चलो 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ का अगर आप देखोगे तो ओवरऑल 5,500 करोड़ का आप यहाँ पे देखोगे तो फिर यहाँ पे क्या होता है, 5,000 करोड़ का बाइंग है। ओके, और अगर आप यहाँ पे देखोगे 3,000 और एक 4,000, 4,000 करोड़ का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेलिंग है। ठीक है, ये 4 करोड़ 5.5 करोड़ लिखा है, आप इसे हज़ार में कंसिडर करना, मतलब 4,000 करोड़ का सेलिंग है और 5,500 करोड़ का यहाँ पे बाइंग है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो एक तरफ से इन पाँचों दिनों में मुझे जहाँ तक ये देखने को मिल रहा है कि एफआईआईज़ वाले हैं उनका भी पैटर्न जो है वो सेलिंग की तरफ है, और जो डीआईएस वाले भी हैं उनका भी पैटर्न जो है वो सेलिंग की तरफ है। खैर ओवरऑल अप्रैल का महीना है, अब हम लोगों को यहाँ पे डिसीज़न ये लेना है कि ये अप्रैल महीना ही मार्केट के बारे में डिसाइड करेगा कि मार्केट यहाँ पे कैसा होने वाला है। ठीक है, अगर अप्रैल के महीने में हम लोगों को ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिलती है ना, चाहे वो डीआईएस हो या एफआईआईज़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशन अगर हम लोगों को ज़्यादा मार्केट बुलिशनेस देखने को मिलेगा ना, तब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कंसिडर कि मार्केट में वैसा घबराने की कोई बात नहीं है, क्रैश का फिर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लेकिन अप्रैल में भी अगर मार्केट को देखोगे आप तो अप्रैल में अगर मार्केट जो है अगर 10,000 या 20,000 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग आ जाता है ना, तब एक टेंशन का प्रेशर बनते हुए दिखेगा। अब हम लोग आते हैं चार्ट पे। तो फ्रेंड्स, चार्ट का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ ना कि अगर आप इन चैनलों को देखते हो, CNBC हो गया या जी बिज़नेस हो गया, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये सारे दोनों चैनलों को देखने के बाद में आपको शेयर मार्केट से फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर फ़ायदा हुआ है और आपको सही लगता है तो आप इन चैनलों को देख सकते हो, मेरा कोई इस पर पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ना मैं किसी को कुछ बोलूँगा। लेकिन अगर आपने इन चैनलों को देखा है और देख देख के आपको अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो मैं कह देना चाहता हूँ कि जब तक आप ये दोनों चैनल देखोगे ना, मेरा यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, ये चैनल वाले सिर्फ कुछ नहीं करते हैं, बस इन लोगों को किसी तरह करके अपना दुकान चलाना है और कुछ नहीं करना है। 10 पैनलिस्ट वहाँ पे बैठा देंगे, 10 पैनलिस्ट बैठा देने के बाद में ये बाय करो, वो बाय करो, ये बाय करो। उन लोगों का अगर आप देखोगे ना तो रियलिटी से कोई लेना देना नहीं रहता है। ठीक है, आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, और जिस दिन रिटेल इन्वेस्टर ये सारे चैनलों को बॉयकॉट कर देगा ना, उस दिन मार्केट में आप देखो कि किस कदर मार्केट जो है वो रॉकेट बनेगा। मतलब कि वो लोग आते हैं रिटेल इन्वेस्टर, ध्यान से सुनेंगे एकदम, मतलब कुछ भी कहा जाएगा उनको वहाँ पे पैनलिस्ट में बस गधों के जैसे बाई कर लो, जो होगा देखा जाएगा, बिना सोचे समझे अगर उसने बोल दिया तो बाई कर लो। यार क्यों उसने बोला ही क्यों आप लोगों को, वो नहीं खरीद सकता था क्या? याद रखो, इंडिया हमारा ऐसा कंट्री है ना कि कोई नहीं चाहता है, यहाँ पे ये सच्चाई है। दलाल स्ट्रीट में अगर मैं जाता हूँ ना तो कोई नहीं चाहता है यहाँ पे कि रिटेल इन्वेस्टर इस मार्केट में आए, ये सच्चाई है शेयर मार्केट का। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको जो है यहाँ पे जो भी मिलेगा मैं अवेयर करूँगा आप लोगों को कि इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। ठीक है, आइए हम लोग ऐसा करें कि इंडिया की इकोनॉमी के साथ साथ हम लोगों का पोर्टफोलियो भी एकदम पूरा हरा भरा हो जाए, और आने वाले डेट में हम लोग अच्छा खासा शेयर मार्केट से मुनाफा बना सकें। ट्रेडिंग एक जरिया इसलिए है क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में देखोगे ना तो एक दिन में ये आपको क्या करेगा, एक दिन में ये आपको या तो अमीर बना देगा या एक दिन में ये आपको गरीब बना देगा। अब हम लोगों का यहाँ पे सिंपल सा व्यू है। अब मार्केट तो साइडवेज रहा कम्प्लीटली, अब उस पर कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक कॉमन मैन कहाँ मिस्टेक करता है ना, वो मैं यहाँ पे एनालिसिस करके बताऊँगा। उसने क्या किया होगा, आप यहाँ पे देखो, एक गैप डाउन खुला मार्केट हमारा, उसने यहाँ पे कम्प्लीटली जो है गैप डाउन देखते ही उसने क्या किया होगा, पुट ऑप्शन में एंट्री मारा होगा। ठीक है, पुट ऑप्शन में एंट्री मार लेने के बाद मैंने जो एंट्री बताया था वो एंट्री वहाँ पे टूटा ही नहीं। एंट्री क्या था, एंट्री था यहाँ पे 22,300 का। अगर 22,300 टूटता तब एंट्री मारा जा सकता था, वरना एंट्री मारने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है। लेकिन कुछ लोगों ने मारा, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ अगर आप देखोगे तो आपको मालूम ही है कि यहाँ से फिर क्या हुआ, सी साइड में लोगों ने एंट्री मारा होगा, कॉल ऑप्शन में उन्होंने यहाँ पे एग्जिट किया होगा, यहाँ पे एंट्री मारा होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है लॉस दिख रहा होगा। और कहते हैं ना कि पैनिक, अगर जो नए इन्वेस्टर्स रहते हैं ना, जो नए ट्रेडर्स रहते हैं ना, वो यहाँ पे पैनिक कर जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरे ये सब बोलने से आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, एंड तक वीडियो देखते नहीं हो। ठीक है, जब तक आप एंड तक
पूरे समझोगे नहीं ना यार, मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपका 10-12 मिनट मांग रहा हूँ। अगर आपके पास 10-12 मिनट नहीं है तो आप मार्केट में कभी नहीं समझ सकते हो, कभी कुछ नहीं होगा। आपको लगेगा कि गलती आपके ही अंदर है, वाकई में मार्केट की यहाँ पे कोई गलती नहीं है। मेरे अगर आप लेवल्स देखोगे तो 4 दिन में 3 दिन मेरे लेवल्स काम करते हैं, 2 दिन भले फेल होते हैं, लेकिन कम से कम एग्जिट मारने से आप लोग बचते तो हो, आपके पैसे वहाँ पे सेव तो होते हैं ना। अब कॉल ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से एंट्री मारेंगे। मार्केट जो है, मार्केट अभी 22,513 है और जाहिर सा बात है कि मार्केट को 22,600 होल्ड करना ही पड़ेगा 12 से 1 बजे के बीच में। अब जो है, अब ये इंडेक्स धीरे धीरे बैंक निफ्टी वाला हाल होने वाला है। निफ्टी 50 का भी आपको समझ में आ रहा है कि जो निफ्टी है वो 50 लोट को घटा के अब 25 लोट करने वाला है। बधाई हो आप सभी लोगों को, ये है बर्बादी का नया मंजर। चलिए खैर कोई बात नहीं, जितना भी मैं बोलूँ वो कम है। पहला टारगेट हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे 22,650 का, दूसरा टारगेट हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा 22,700 का। ठीक है, अगर 650 हिट करेगा तो 22,650 बेशक हिट करेगा और उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है अभी फुल्ली बुलिश ट्रेंड में बना हुआ है। लेकिन FIIs और DIs के डाटा को देख के ही लगता है कि 5 दिनों में दोनों अभी जो है वो सेलिंग की तरफ ज़्यादा जोर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आप पुट ऑप्शन में किस प्रकार से ट्रेड करोगे। अब कुछ लोगों को ये तक नहीं पता कि यार पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन क्या होता है। कॉल ऑप्शन वो होता है जब मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर भागता है ना, तब आप किसी प्रीमियम का कॉल ऑप्शन बाई करते हो कि 22,200 का कॉल मैं बाई करूंगा, और जब वो आगे बढ़ेगा मार्केट तब आपका जो प्रीमियम का प्राइस है वो धीरे धीरे उसके साथ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पुट ऑप्शन में क्या है, पुट ऑप्शन में भी यहाँ पे सेम है। अगर पुट ऑप्शन में जब मार्केट नीचे गिरेगा तब आपको पुट ऑप्शन बाई करके चलना है, और क्योंकि यहाँ पे देखो हमेशा लॉस जो है ना, मेजोरिटी अगर आप देखोगे ना तो 80% जो लॉस है वो ऑप्शन बायर को होता है, और 20% लॉसेस में अगर आप देखोगे तो वो एक ऑप्शन सेलर को होता है। इस टॉपिक पे मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे क्लियरली देखो कि हम लोगों को पुट ऑप्शन में किस प्रकार से ट्रेड करेंगे। तो पुट ऑप्शन का यहाँ पे सिंपल सा व्यू यही है ना, पुट ऑप्शन में आप 22,300 का आपको वेट करना है। जब तक 22,300 नहीं टूटेगा आपको एंट्री मारना ही नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। सिंपली हम लोगों का पहला टारगेट यहाँ क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 22,250 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा 22,200 का। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी क्या है ना कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलते नहीं हो। अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो लोग क्या करते हैं, लोग निफ्टी में यहाँ पे मौका तलाशते रह गए और असली खेला उनके साथ यहाँ पे बैंक निफ्टी करके निकल गया। मतलब कहते हैं ना कि आपके साथ गेम हो गया, आपने निफ्टी में मौका देखा लेकिन निफ्टी ने आपका कुछ नहीं किया। जो है बुलिश ट्रेंड वो यहाँ पे बैंक निफ्टी बना के चलता बना। तो ये रियलिटी है शेयर मार्केट का। अगर आप इसमें ध्यान दोगे ना तो आपको पता चलेगा 12 से 1 बजे के बीच में मैंने जो लेवल्स बताया था, सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि आप लोग उस लेवल्स पे काम ही नहीं करते हो। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। 48,200, 12,000 पे 12 बजे आप देखोगे 48,200, अगर आप 1 बजे भी देखोगे तो 48,200 पे मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 12 से 1 बजे के बीच में। और ये जो 1 घंटे का जो ये टाइम फ्रेम है ना, ये 1 आवर के बीच में, ये 1 आवर के बीच में इन दोनों ने इस लेवल्स को होल्ड करके रखा। और जाहिर सा बात है, मैंने क्लियरली बोला था कि अगर 48,200 होल्ड करेगा, पहला टारगेट 48,300, दूसरा टारगेट 48,400, और यहाँ पे देखने को मिला 48,500। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्यों ना बनाऊँ मैं। अगर मुझे 100 प्लस पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो ऑलमोस्ट हमारा बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पे 70, 80 या 50 पॉइंट भी आगे भागेगा। अगर मैं एक लोट बाई करके चलूँ तो 15 क्वांटिटी होते हैं, तो 1500 क्वांटिटी में मुझे 750 रुपये यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट होते हुए देखेंगे एक लोट में। और 750 मेरे लिए काफ़ी है यार एक दिन के लिए। आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आप लोग जो क्या करते हो ना, सबसे शुरू में मतलब हेवी क्वांटिटी में आप लोग ट्रेड कर देते हो। हेवी क्वांटिटी में ट्रेड करो, अच्छी बात है, लेकिन इंस्टेंट प्रॉफिट बन रहा है तो इंस्टेंट आप एग्ज़िट मारना भी सीखो। जब तक आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें सीखोगे नहीं ना तो आपको आपके मतलब लॉसेस होने के चांसेस जो है ना वो अधिक यहाँ पे बढ़ जाते हैं। कितना शानदार यहाँ पे ग्राफ बना है बैंक निफ्टी का, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब यहाँ एंट्री मारो, यहाँ एंट्री मारो, यहाँ एंट्री मारो, कहीं पे भी एंट्री मारो,
प्रॉफिट आपको होना ही होना है। और ये वीक में 1 से 2 बार ही होता है। शायद ही किस्मत ख़राब रहा तो हर वीक मार्केट जो है वो बेकार होगा, लेकिन नहीं, हर बार नहीं होता है ऐसा। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कॉल ऑप्शन में मंडे को आप किस प्रकार से, कल जब मार्केट खुलेगा, मैं संडे को वीडियो बना रहा हूँ, आज संडे है, आप लोग वीडियो आज देख रहे हो, कल जब मंडे को जब मार्केट खुलेगा ना 8 को, तब आपको यहाँ पे पता चलेगा कि किस प्रकार बैंक निफ्टी में कामकाज होने वाला है। तो 48,493 पे इसका क्लोजिंग है। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये है ना कि 48,600 या 48,650 जो है वो 12 से 1 बजे तक में होल्ड होना चाहिए। अगर ये लेवल होल्ड होगा ना, मैं टाइम यहाँ पे लिख देता हूँ, 12 से 1 बजे के बीच में अगर ये लेवल होल्ड हो गया गलती से, तो पहला टारगेट आपको यहाँ पे ये मान के चलो 48,750, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। और दूसरा टारगेट यहाँ पे आप ये मान के चलो 48,850 से लेके 49,000 तक भी टारगेट यहाँ पे हिट होते हुए देखने को मिल जाएगा। अब सिंपल है, वीडियो को ज़्यादा यहाँ पे लंबा करना नहीं है। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड करेंगे, उसका सिंपल सा फंडा यहाँ पे क्या है ना कि 48,000 का जो ये जो लेवल है ना, ये टूटना ज़रूरी है। गिरने वाले फ्रेम में ना फ्रेंड्स कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है, ठीक है। मैं हमेशा बुलिश ट्रेंड का टाइम फ्रेम बताता हूँ जो है 12 से 1 बजे के बीच में, लेकिन गिरने वाले की तरफ ना कोई टाइम फ्रेम नहीं है। गिरेगा तो कभी भी गिर जाएगा, लेकिन उठेगा तो वो टाइम फ्रेम एक्यूरेट के साथ उठेगा। क्योंकि उठने के टाइम में क्या होता है ना कि आपको कन्फ्यूज़न किया जाता है, क्योंकि अगर आप डीप पे बाई करोगे और टॉप पे सेल करोगे तो आपको हेवी मुनाफा होगा, और वहीं पे ऑपरेटर्स आपको ट्रैप करते हैं। तो पहला टारगेट हम लोगों को क्या मिलेगा, पहला टारगेट यहाँ पे मिलेगा 48,000 जैसे टूटा, पहला टारगेट 47,900 का। और जो दूसरा टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे 47,850 का, 150 तक का ही पॉइंट यहाँ पे टारगेट आपको मिलेगा। उससे नीचे जाने का उम्मीद कम है, क्योंकि जो है मार्केट अगर गैप डाउन में भी खुलेगा ना तो 400 पॉइंट 500 पॉइंट ऑप्शन जो है 500 पॉइंट ऑलरेडी घट चुका होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को थोड़ा सा भी इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा ना, वो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि आप वीडियोस देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। जब तक आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेट कैसे मिलेगा, मैं और वीडियोज़ कैसे बनाऊँगा। है कोई यूट्यूब में ऐसा जो आपको 12 से 1 बजे का टाइम फ्रेम बता दे? है कोई यूट्यूब में ऐसा जो आपको बोले कि 10 बजे के बाद ट्रेड करो? है कोई ऐसा जो आपको यूट्यूब में ये बोलेगा कि ये लेवल्स अगर होल्ड करेगा तभी एग्जीक्यूट करना है? कोई ऐसा जो बोलेगा कि अगर ये लेवल्स होल्ड ना करे तो हम लोगों को ट्रेड लेना ही नहीं है? कोई नहीं है फ्रेंड्स यूट्यूब में। अगर आपको मेरे इस चैनल से थोड़ा सा भी वैल्यू और बेसिक ज्ञान मिल रहा होगा ना, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ कंट्रोल। आपने जिस दिन सेल्फ कंट्रोल मार्केट में सीख लिया, उस दिन आपके पैसे बचेंगे ही बचेंगे और बनेंगे भी शेयर मार्केट से, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर देना, ठीक है। उसके बाद हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना, और उन्हें ये भी बता देना कि यार इट्स अ रियली सिंपल, मतलब कि ट्रेडिंग जो है ना सिंपल है। हम सब फालतू में इसे जो है मिल के बदनाम करके और ये करके रखे हुए हैं। आपको इरिटेटिंग कब लगता है? इरिटेटिंग आपको तब लगता है ना जब आप किसी स्कैमस्टर के साथ चले जाओगे, टेलीग्राम ग्रुप वहाँ पे ज्वाइन कर लोगे। उसके बाद ज्वाइन कर लेने के बाद आप वहाँ पे 4,000 हो गया, 5,000 हो गया, इतना आप मोटा मोटा फीस दोगे। ये आपके लिए मोटा ही है। कितने लोगों ने 4,000 5,000 का मार्केट से प्रॉफिट बुक किया है, और कितने लोगों ने 20 से 25,000 का लॉस किया है? 4 से 5,000 बुक करने वाले बहुत कम है, लेकिन 50,000 1-1 लाख लॉस करने वाले यहाँ पे भर भर के बैठे पड़े हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें बस अपना दुकान चला रही है। ये पैसे मार्केट से नहीं, आपके जो कोर्सेस और जो आपके जो प्रीमियम वीआईपी ग्रुप है ना, वो सब से ये लोग अच्छा खासा पैसा यहाँ पे छाप रहे हैं, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अब ये मार्केट रिटेलर्स के हाथ में है, और रिटेल ही फैसला करेगा कि मार्केट का भविष्य कैसा होगा।